और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक, जहां एक और पाकिस्तान डर के साए में जीने को मजबूर है। भारत की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। अब एक के बाद एक कार्रवाई भारत की तरफ से लगातार जारी है, कदम उठाए जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि फिलहाल जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है उसके बाद भारतीय सरकार का क्या प्लान है, क्या कदम उनके तरफ से उठाए जाएंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही ये हमले के बाद, ये ऑपरेशन के बाद सीएससी की बैठक हुई है और तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। सौरभ, सीएससी की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े निर्देश दिए हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो सीसीएस की बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री और सेना के कुछ अधिकारी थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात खुद इस ऑपरेशन पे नज़र बनाए हुए थे। एनएसए अजीत डोभाल उनको पूरी इस ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी जो है वो पल पल दे रहे थे। हालांकि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। पूरे सुरक्षा के दृष्टिकोण के चलते इस पूरी बैठक की जो बातें हैं वो निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन इस बैठक में भी उसी तरीके के फैसले हुए हैं कि अगर देखिए, भारत ने जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है वो केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 5 ठिकाने थे और 4 जो ऐसे ठिकाने थे वो पाकिस्तान के अंदर के थे। तो ये एक बड़ा हमला था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। इससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया कर सकता है। हालांकि भारत पूरे तरीके से होमवर्क करने के बाद, सारी तैयारियों को मुकम्मल करने के बाद भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नहीं तो ये भारत के पास इतनी ताकत थी, भारत इतना सक्षम था कि 22 अप्रैल का जो जवाब है वो 24 अप्रैल को दे सकता था। लेकिन जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इतने दिनों का समय लगा और अब ये जो बैठक में हुई है इसके बाद कई फैसले लिए गए। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने अभी आने वाले दिनों में विदेशी दौरे होने थे, जैसे उनको क्रोएशिया जाना था, नॉर्वे और नीदरलैंड का प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो प्रस्तावित था, वो पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल देश में रहेंगे और जो वर्तमान स्थिति है, सीमा पे जो तनाव चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया है। सीमा के वर्ती इलाके जो हैं एलओसी के आसपास फायरिंग भी दोनों तरफ से लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री अभी का दौरा जो है पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अर्धसैनिक बलों की जितनी भी छुट्टियां थी सेना के जवानों की, उन सभी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। अगले आदेश तक कोई भी छुट्टी पर नहीं जाएगा। हम आपको बता दें, इसके अलावा जो है सतर्कता भी बरती जानी है। पंजाब के जो और ये बॉर्डर से सटे इलाके जैसे अमृतसर हो गया, पठानकोट हो गया, इन सब जगहों पर रेड अलर्ट जारी है। उसके बाद जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर सब अभी हाई अलर्ट जोन में इस समय जिले रखे गए हैं। हम आपको बता दें कि 10 मई तक जो है 9 एयरपोर्ट को बंद रखने का पूरे तरीके से फैसला लिया गया है। इसमें श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर और लेह का एयरपोर्ट भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने, हालांकि अभी जो भारत की सेना दावा कर रही है उसमें यह है कि खबरें कि 90 से ज़्यादा आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। उसमें मसूद अजहर जो आतंकी है उसका पूरा परिवार भी खत्म हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस हमले को तो स्वीकार किया ही है, लेकिन पाकिस्तान आंकड़ों को छुपा रहा है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है उसमें 26 लोगों की मौत हुई है जबकि 46 घायल हुए। हालांकि हकीकत जो है इस पाकिस्तानी दावे के, पाकिस्तान को झूठ बोलने की आदत है। पहली चीज, मसूद अजहर का जिक्र आपने किया है। मसूद अजहर का एक लेटर भी सामने है जहां पर वो रोता बिलखता हुआ भी कह रहा है कि काश मैं अपने परिवार के साथ मैं भी मारा जाऊं। हाँ, देखिए जिस तरीके से भारत की कार्रवाई ने, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई, विदेश सचिव और सेना की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी विक्रम मिस्री से लेके को आपका कुरैशी ने भी, जो महिला कमांडो वो कर्नल है, उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि भारत ने चिन्हित किया है जो आतंकी ठिकाने हैं, सिर्फ उस पर निशाना बनाया है, उस पर हमला किया गया है ताकि पाकिस्तान के जो आम नागरिक हो उसको किसी प्रकार के जान माल की हानि न हो, इसका भारत ने पूरा ख्याल रखा। लेकिन पाकिस्तान को रोने की आदत है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जब पाकिस्तान के से आतंकवादियों के तार जुड़ रहे थे तो फिर संयुक्त राष्ट्र परिषद में जाके वो जो रो रहा था पाकिस्तान
कि भारत ने अपने देश में खुद हमला करवा लिया है, उसका दोष जो है पाकिस्तान पे मढ़ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ कि पाकिस्तान को हमेशा झूठ बोलने की आदत है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ रही है कि एक बार फिर जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है और उसने आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक की जो है वो जानकारी दी है। तो पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। आपको याद ही होगा जब भारत लगातार जो है अलग अलग माध्यम से पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रहा था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पे केवल सैन्य कार्रवाई नहीं करना था, पाकिस्तान को हर मोर्चे पे तोड़ने की ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पे तोड़ने के लिए हर दिन लगातार जो बैठकों का सिलसिला हो रहा था, सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करते हुए जो आपको याद होगा जो सबसे पहली प्रधानमंत्री की मोदी की बैठक हुई थी जब पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की, उसमें उन्होंने ये फैसला लिया गया था कि सिंधु जल जो संधि है वो स्थगित किया गया था। उसके बाद मतलब कि ये पानी रोकने की जो कार्रवाई भारत ने की थी उससे पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता सीधे तौर पर प्रभावित हुई। बिना जंग के जो कहते हैं ना पाकिस्तान की कमर तोड़ना, वो इस फैसले से किया गया था। इसके साथ ही सौरभ, क्योंकि लगातार एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया है कि आपने भी जानकारी दी अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। इसके साथ ही बंकर्स बनाने के भी आदेश, जो तमाम बॉर्डर से राजस्थान पंजाब में बंकर्स बनाने के भी आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिए कि आने वाली स्थिति में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। यही बात है ना, भारत पूरे तरीके से होमवर्क कर रहा था। देखिए सबसे पहले बात जो सीमावर्ती इलाके के जो गाँव है, उन गाँव के जो आम पब्लिक है, आम नागरिक है, आम जनता, उनको सुरक्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनको नुकसान ना हो तो उनको एक सुरक्षित करने की जिम्मेदारी थी। इस एक एक चीज़ों को पॉइंट आउट करते जो बैठकों का, देखिए दिल्ली में रोज बैठकों का दौर चल रहा था। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर बैठक में शामिल होते थे, अलग अलग तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ बैठक करते थे, ज्वाइंट बैठकें होती थी और सारा होमवर्क किया। मेडिकल की सुविधा, पाकिस्तान के जो बॉर्डर के जितने हम लोग के हिंदुस्तान के इलाके हैं वहाँ पे बैंकिंग की सुविधा को मजबूत करना था कि मतलब लोगों के पास कैश रहे, खाने पीने की चीज़ें जुटाना, मेडिकल की दवाइयाँ मुहैया कराना, सारी चीज़ों का जब एक पुख्ता तरीके से तैयारी कर लिया गया उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारत में जितनी भी तोप के गोले बनाने वाली है, जमशेदपुर में वो फैक्ट्री है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उन सभी की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दी गई। यानी कि भारत पूरी तरीके से तैयार है युद्ध करने के लिए। हालांकि भारत से युद्ध के साय में पाकिस्तान डर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता था कि भारत का जवाबी कार्रवाई करेगा, इसके लिए वो भारत युद्ध न करे, तनाव कम हो, इसके लिए वो कई बड़े देशों के सामने रोना शुरू कर दिया था। लेकिन भारत के जिस तरीके से निहत्थे पर्यटकों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने निशाना बनाया, तो ये जवाब देना बहुत जरूरी था। और इसके साथ ही एक संदेश जो है भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से दिया गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि आपने जैसे ही कहा कि होमवर्क भारत सरकार करके आया था और आगे का भी होमवर्क जो है वो भारत सरकार की तरफ से किया गया है। आगे के क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या फैसला लिया जाएगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये सीएसए की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़े आदेश दिए हैं और आगे भी ऐसे लगातार आदेश जो है भारत सरकार की तरफ से सामने आएंगे, उम्मीद है। देखिए भारत सरकार ने, देखिए भारत ने इस हमले के बाद जो बैठक हुई उसमें एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है कि भारत ने केवल आतंकियों को निशाना बनाया है, पाकिस्तान की जनता को निशाना नहीं बनाया है। अगर आतंकियों को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाता है, कुछ कदम उठाता है, यानी कि हमला करने की कोशिश करता है, तो भारत हर मोर्चे पे पूरी तरीके से तैयार है। लगातार सीमावर्ती इलाकों में वायुसेना के जहाज जो हैं वो उड़ान भर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। तो पाकिस्तान अगर हमला करने की हिम्मत करता है, जुर्रत करता है, तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ 9 ठिकाने आतंकवादियों के जो थे वो तबाह किए गए हैं। अगर भारत की जो तैयारी है, अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो माफ़ कीजिएगा, फिर जो स्थिति होगी वो पाकिस्तान शायद उस पिक्चर को, उस सीन को दोबारा ज़िंदगी में न देख। हो सकता है कई ऐसे इलाके होंगे जो पूरी तरीके से खाक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर उसी स्थिति के लिए सौरभ पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा। तो ऐसे में तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, आगे भी पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। क्या भारत सरकार का आगे रुख होगा, क्या कदम उठाए जाएंगे, उसके लिए आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।